जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मेरे प्रिय दोस्तों, धर्म ग्रंथ महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन मिलता है जिसे अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे ना तो कभी खुद पर अहंकार हो सकता है और ना ही कभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण पांचों पांडवों को अपने बल पर अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों को कैसे दूर किया, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बार फिर पुराण के महेश्वर खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव सेना सर्व क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध में एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरिक को मिली तो वह अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर बर्बरिक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बर्बरिक बारी बारी से पांचों पांडवों के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों से सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है। जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कौरव सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि आप पांचों पांडव और पांचों भाई और आपकी सेना को 1 माह में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांचों पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। और अंगराज कर्ण ने की बातों पर विश्वास करें तो आप सभी को केवल 6 दिनों में मार सकते हैं। गुप्तचर की यह बात सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचरों को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अर्जुन, तुम भाइयों से पूछा कि तुम लोग होने वाले इस युद्ध की कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों की यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तब अर्जुन बोले, हे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से क्या हुआ निश्चित झूठ होता है। आपके अपने जीभर वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, जिनमें से एक भी सारी कौरव सेना का इंतजार कर सकता है। ज्येष्ठ हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएगी जैसे शेर के डर से मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोणाचार्य और कृपा तथा अश्वत्थामा से हमें क्यों भय? फिर भी आपकी चित्त को शांत नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को
एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। उधर अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी आपने जो कहा है वह सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रु अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें लज्जा से झुक गईं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, बर्बरिक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस योद्धा को समाप्त कर सकती है। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि हे वत्स, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरवों की सेना को तुम इतने शीघ्र परास्त कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? कृपया करके हमें भी बताओ। तब बर्बरिक ने कृष्ण को दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप तो मेरे परामर्श में ये 3 भीष्म देख रहे हैं। इन बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। शत्रुओं को नष्ट करके तब श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र बर्बरिक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने कैसे खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। श्री कृष्ण शिविर में मौजूद 5 पांडव, भीष्म पुत्र घटोत्कच और बर्बरिक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां एक पीपल का एक बड़ा वृक्ष था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, बर्बरिक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो? इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन 3 बाणों से इन सभी को लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरिक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरकश से लक्ष्यों को चयनित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष की प्रतीक्षा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही वह बाण उस पीपल के पेड़ पर मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर बर्बरिक के तरकश में लौट आया। उस बाण के बगीचे और उस बाण के वापस आते ही बर्बरिक ने जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए अपना दूसरा बाण तरकश से निकाला, उसी समय एक चिन्हित हुआ सूखा पत्ता धरती पर आ गिरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छुपा लिया। उधर पहले की भांति बर्बरिक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रतिष्ठा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। देखते ही देखते बर्बरिक के इस बाण ने पल भर में सभी पत्तों को काट दिया जिन्हें पहले बाण ने चयनित किया था। परंतु बर्बरिक का दूसरा बाण वापस आने की वजह श्री कृष्ण के पांव के पास जाकर रुक गया। यह देख बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपने मेरे द्वारा चिन्हित इस पत्ते को अपने पांव के नीचे छुपा रखा है। कृपया करके अपना पांव हटा लीजिए, क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। बर्बरिक की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बर्बरिक से कहा, पुत्र बर्बरिक, ये प्रमाणित हो गया है कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। यह सुनकर घटोत्कच और 5 पांडव हैरान रह गए। फिर सभी श्री कृष्ण के पास आ गए और उनसे बोले, हे वासुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बर्बरिक हमारे पक्ष से युद्ध में भाग लेगा,
तब श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को जैसा दिख रहा है वह सत्य नहीं है। अर्जुन बोले, तो फिर सत्य क्या है वासुदेव? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, आप लोगों को सारी सच्चाई बर्बरिक ही बताएंगे। श्री कृष्ण के कहे अनुसार बर्बरिक ने सच बताते हुए कहा कि प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं इस पक्ष से युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीम ने कहा कि वासुदेव, शक्ति की गणना के अनुसार तो इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब कृष्ण भीम से बोले कि हे मजले भैया, शुरुआत में आपका पुत्र बर्बरिक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह आप सभी का विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर बर्बरिक ने उसी क्षण उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि बर्बरिक को अपना शीश दान देने को कहा। यह सुनकर बर्बरिक ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं इस युद्ध को मैं शामिल तो नहीं हो सकता, अपनी आंखों से इस युद्ध को देख कर सकूं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी ये इच्छा कैसे पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने ही हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बर्बरिक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरिक ने जवाब दिया, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। फिर उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसे सर दान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने सर धड़ से अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया। उधर बर्बरिक के शीश को कहा देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच 100 कुल के हैं। और फिर कृष्ण ने बर्बरिक का शीश को अपने हाथों से उठाया। उसी समय आकाश में देवी दगदबा रही थी, दगदबा प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बोली कि हे वासुदेव, क्या आज्ञा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी बर्बरिक के शरीर को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए ताकि वीर बर्बरिक का ये शरीर अजर अमर हो जाए। भगवान ये शरीर अजर अमर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। फिर बर्बरिक का कटा हुआ शीश भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु आपकी कृपा से इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को कुरुक्षेत्र मैदान के एक पर्वत पर की चट्टानों पर स्थापित कर दिया। उनके बाद कृष्ण ने कहा कि हे शीशदानी वीर बर्बरिक, तुम पर्वत को इस चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध को साक्षी रहोगे, जिससे तुमसे ही अब आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा को जान पाएगी। हे शीशदानी, आज मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ और अपनी शक्ति भी देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा। उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का धर्मयुद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिन तक चला। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सारे महारथी मारे गए और पांडवों को जीत मिली। पांचों पांडव समेत भगवान श्री कृष्ण शिविर में लौट आए और कुछ दिनों बाद पांचों पांडव युद्ध में मिली जीत का श्रेय खुद को देने लगे। सभी में बहस छिड़ गई कि इस वजह से जीत मिली।
तब कृष्ण बोले, इस बात का जवाब तो वही दे सकता है जिसने इस युद्ध को सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। इतना कहते ही पांचों पांडव समझ गए कि वासुदेव बर्बरिक की बात कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण और पांचों पांडव पर्वत पर पहुंचे, जिसकी चोटी से संपूर्ण महाभारत युद्ध देख रहा था। वह पहुंचने पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण और पांचों पांडवों को प्रणाम किया और फिर श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? कृष्ण ने कहा, वीर बर्बरिक, तुम्हारे पांचों पितामह स्वयं को इस युद्ध में जीत का श्रेय दे रहे हैं, लेकिन बर्बरिक क्या है, वास्तविकता क्या है, ये आप ही बताएं। यह केवल तुम ही उन्हें बता सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा, पितामह आप लोग किस आधार पर युद्ध में मिली जीत का श्रेय दे रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि आप सभी किसी से लड़ ही नहीं रहे थे। वास्तव में मेरे प्रभु श्री कृष्ण कह रहे थे, उन्होंने ही यह युद्ध लड़ा जिससे ये खुद ही जीत भी मिली और खुद ही हारे भी। बर्बरिक की यह बातें सुनकर पांचों पांडवों का सिर लज्जा से झुक गया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सभी को अपमान हो गया था। अब हम जान गए हैं कि इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ आपकी मर्जी से हुआ। इसके बाद वह सभी अपने महल में लौट आए। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब उस परमात्मा की कठपुतली हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।